नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने रविवार को शपथ लिया और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया गया है। मगर इस बार बहुत सारे लोग जिनको रिपीट करने की संभावनाएं काफी अधिक थी, उनको रिपीट नहीं किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का है। आरके सिंह को भी इस बार साइडलाइन किया गया है। बहुत बड़े दिग्गज नेताओं को इस बार बीजेपी ने बता दिया है कि जो परीक्षा आपने दिया है उसका जो परिणाम आया है उस रिजल्ट के हिसाब से आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बार स्मृति ईरानी को वेट करना होगा, अनुराग ठाकुर को भी वेट करना होगा। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हारे हैं, जिनको उम्मीद था कि हार के बाद भी उनको जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। राजनाथ सिंह ने शपथ लिया है, अमित शाह, जो बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर सब कुछ पहले से फिक्स था, अब सब कुछ क्लियर हो गया है शपथ ग्रहण के बाद। अब सब नए मंत्रिमंडल के हिस्से हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस बार उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार से रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बार चुनाव हार गए काराकाट से। और बावजूद इसके एक जो सबसे बड़ी उम्मीद है, विश्वास सूत्रों से हम बात करें तो रालोसपा के सबसे विश्वास सूत्र ने बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार जगह जरूर मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजल्ट के बाद उनसे बात की थी और कहा था कि आप घबराए नहीं, हमारे एनडीए घटक दल के आप हिस्सा हैं, आपके लिए भी कुछ बेहतर सोचकर रखा गया है। क्या कुछ होगा, ये जो सरप्राइज चल रहा है वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी बिहार से जदयू की अगर बात करें तो ललन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ में शुरू से कहा जा रहा था कि सभी जातियों के समीकरण को साधने की बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी लोकसभा चुनाव से पहले से ही। और कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, हर कोई जानता है कि हर जातीय समीकरण को केंद्रित कर करके इस बार चुनाव भी लड़ा गया था। और देश की राजनीति में ऐसी पहली बार हुआ है कि जब नेशनल लेवल पर राजनीति के साथ जातिवाद हावी रहा है, राजनीति में जातिवाद हावी रहा है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और धर्म को बिल्कुल दरकिनार किया गया और इसका रिजल्ट जो एनडीए 293 सीट की बात कर रही है, कल तक पूर्ण बहुमत में रहने वाली बीजेपी आज जो है 293 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके ऊपर मंथन का दौर जारी है। और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो यूपी में हुआ है। कैसे भरपाई करेंगे, सब कुछ देखना होगा। अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज नेताओं को साइड किया गया है। अर्जुन मुंडा, ऐसा था कि कोई आदिवासी चेहरा को जगह मिलेगी, तो झारखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले कई लोगों को साइडलाइन किया गया है। तो इस बार पूरी जो राजनीति और रणनीति है बीजेपी की, परफॉर्मेंस के आधार पर सत्ता और कद ऊपर या नीचे किया जा रहा है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। ललन सिंह काफी अनुभवी हैं, जदयू के नेता है, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार से काफी करीब हैं। तो ये जो 4+1 का एक फॉर्मूला रहा है सभी पार्टियों के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को जगह मिला है और सब लोग उम्मीद कर रहे थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, 5 का 5 जो सीट रहा है वो जीते हैं। तो 5 की 5 सीटें जीती है चिराग पासवान ने। तो लोजपा रामविलास की जो पार्टी है काफी सशक्त भूमिका में है इस बार। मगर जो देखिए टीडीपी की बात करें और जदयू की बात करें, हर फैसला लेना बहुत आसान नहीं होगा। तीसरा कार्यकाल है, सभी लोग चाहते हैं कि जो 5 साल का जो शासन है, सत्ता है, सुचारू ढंग से चले और जो भी परिस्थितियां बने उसमें देश को बहुत नुकसान ना हो। क्योंकि जो चीजें उस पर भी निर्भर करती है कि 5 साल तक नरेंद्र मोदी किस सामंजस्य के साथ बिहार से लेकर के जो टीडीपी की बात हम कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों की और बड़े बड़े पार्टियों को कैसे एक साथ लेकर चलते हैं, या गुण जो है, जो कला है, जो हुनर है नरेंद्र मोदी के पास है। विपक्ष चाहेगी कि ये 5 साल तक ये सरकारें नहीं चलेगी, तो ये खींचतान के बीच में सामंजस्य और पटरी बैठाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे नेता हैं जिनको हर कला हर हुनर पता है। थोड़ी सी टीस तो होगी क्योंकि अगली बार 400 पार का नारा था, अयोध्या से बहुत, फैजाबाद से बहुत उम्मीद थी, यूपी से उम्मीद थी, और मंदिर को लेकर के जो रणनीति तैयार की गई थी उसमें फेल हो गए हैं। तो ऐसे में हर चीजों को देखना है, हर चीज को समझना होगा, हर समीकरण को समझना होगा। जातीय गोलबंदी से लेकर के क्षेत्रीय गोलबंदी जो है, उन तमाम चीजों पर, हर विषयों पर पैनी निगाह रखनी होगी। बाकी नए सरकार के लिए साथ की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह सरकार अगले 5 साल तक जो उनका अपना एक पीरियड है वो पूरा करे और विपक्ष को साथ में लेकर चले। हर छोटी बड़ी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा, विपक्ष को भी कमतर नहीं समझना होगा, हर मुद्दों पर खुलकर बात करनी होगी, तभी कोई रास्ता बेहतर निकलेगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।